आप लोग इस वीडियो में देखोगे कि एपी सिंह ने प्रेमानंद जो महाराज है, साधु महाराज, उन्होंने एक बात की। उस बात पर एपी सिंह ने अपना बयान देते हुए बहुत सी ऐसे बातें की जो जहां इस प्रेमानंद महाराज को डिफेम भी करती है बातों बातों में। इस पर विनय सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और विनय सर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है एपी सिंह को और कई सवाल पूछने की कोशिश की है। पर एपी सिंह तो आप जानते हो ना किस तरह का इंसान है, वो इस सवालों को इग्नोर कर देगा, इसका जवाब कभी नहीं दे पाएगा। फिलहाल आप सुनिए ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर विनय सर ने भी मुंह तोड़ जवाब एपी सिंह को दिया और एपी सिंह ने भी बातों बातों में कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी की बेइज्जती की है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि प्रेमानंद महाराज ने क्या कह दिया। देखिए, वो एक संत है, वो एक साधु हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक के प्रति सजग रहिए, साथ रहिए, एक के साथ निभाइए और उसी के साथ अपना जीवन यापन कीजिए। इस बात को लोग घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं और एक को चुनिए, उसी के साथ अपना जीवन यापन कीजिए। ये तो बात कोई भी समझदार व्यक्ति कह सकता है। जितने अच्छे तरीके से बताया, मुझे तो उनकी बातों में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था, कि ऐसा क्यों दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या मैसेज? क्या बाइकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या बाइकॉट? अरे जो नंगा है उसे नहाएगा, निचोड़ेगा क्या? क्या है उनके पास? कितनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है। प्रेमानंद महाराज के पास मेरे अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान है। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास पैसा भी है, उनके पास श्रद्धालु भी है, उनके पास भगत भी है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास ज्ञान भी है। लेकिन इन मासे को तो उनके पास कुछ लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है वो इंसान वैसा ही होता है। आगे देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा इसको क्लेरिफाई करते हैं। कितनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है और लोगों को अपना आईना संभालना चाहिए। परिवारों में है क्या? जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जीवन के आखिरी क्षणों में कैसे चल रहे हैं? ठीक है, ये तो शरीर है, कुछ बीमारी किसी को भी हो सकती है। अभी तो अच्छे खासे दिखते हैं प्रेमानंद महाराज, इनको तो लगता है आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। ऐसे कैसे चल रहे हैं आखिरी क्षणों में? पूरा सुनिए। ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान, छोटा बड़ा फ्लैट, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते। अरे ब्रांडेड बेटे बेटियों को भी तो कुछ सिखाओ, उन्हें भी तो श्रवण कुमार की किसका सपना नहीं होता ब्रांडेड पहनने का, ब्रांडेड बड़ा घर लेने का, बड़ी गाड़ी लेने का, अच्छी घड़ी लेने का, अच्छा पेन लेने का, एक अच्छी किताबें लेने का? किसका सपना नहीं होता? कौन चाहता है कि मैं गरीब रहूं? क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी भी मानसिकता वैसी ही हो चुकी है। उन्हें भी तो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ाओ ब्रांडेड। उन्हें भी तो सीता सावित्री गार्गी पाला अनुसुईया के बारे में बताओ साहब। सनी लियोनी को पढ़ा के, पोर्न साइट दिखा के, लिव इन में रख के, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, और लिव इन में रह के क्या आप अच्छे से? कौन माँ बाप अपने बच्चों को पोर्न साइट दिखाता है? कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा लिव इन में रहे? कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा गलत आदतों में पड़े? कौन चाहता है उसका बच्चा कि गलत रास्ते पर जाए? सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि आगे चलकर हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, देश के काम आए। कौन माँ बाप को कौन वीडियो दिखाता है? ना तो हमने कभी देखी, ना हम कभी दिखाएंगे। ऐसा इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि कौन वीडियो दिखाते हैं। ऐसा क्यों? किस लिए? किसने कहा इनको ये बोलने? किसने हक दे दिया? अभी तो मैं पूरा क्लियरिफाई करना चाह रहा हूं आपको ये वीडियो। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, और लिव इन में रह के क्या आप अच्छे समाज को बनाएंगे जो आज इसमें खुश हैं, जब उनके बेटे बेटियां बड़े होंगे 20 साल बाद। एक बात और बोली इन्होंने, बिन फेरे हम तेरे। और जिसके सपोर्ट में ये उतरे हुए हैं 2 साल से 3 साल से, बिन फेरे हम तेरे, जिसके भाई बने फिरते हैं, वो क्या है? उसको किसने सपोर्ट दिया? कि क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर इतना ही दम रखते हैं तो यहां से निकालो उसको। क्यों रखा हुआ है? जब तो बड़ी मीडिया में बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते थे। और मैं कह रहा हूं, ये आज भी कह रहा हूं, सीमा हैदर वापस जाएगी, आप लोगों के सामने कह रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं।
20 साल बाद उन्हें पता चलेगा डॉक्टर एपी सिंह और प्रेमानंद की बात अटल सत्य थी, जब वो भी एक बेटी के पिता बनेंगे और वो भी एक बेटे के पिता बनेंगे, और बेटा भी रात के 4 बजे किसी पब में पड़ा होगा और बेटी भी अर्धनग्न अवस्था में किसी पब के बाहर पड़ी होगी। कोई ऑटो ड्राइवर उठा के लाएगा, साहब आपकी बेटी है, और वो खड़े होकर ऊपर से पति पत्नी देखेंगे ये मेरी बेटी है, फिर अपने को देखेंगे, कहेंगे शायद हमें पालने में कमी रह गई, शायद हमें इनको बड़ा करने में कमी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अभी कुछ जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो ये भी पता लगा है कि उसने भी एक बेटी को जन्म दिया है, तो वहां पर उनको ये बुराइयां नहीं दिखाई दी, वहां पर ये सब चीजें नहीं दिखाई दी। वहां इनको ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया? आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी अड़ंग बड़ंग बोल देते हैं। बोलने से पहले सोचिए। आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, अगर इतना ही दम रखते ना, देश आपको सपोर्ट करता। आप सीमा हैदर के लिए ये बातें क्यों नहीं बोली आपने? सीमा हैदर भी इसी में ही शामिल है? वो भी इसी में शामिल है। वहां आप उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो दोगलापन हो गया, ये तो डबल बातें हो गई। इस मुंह से कुछ, उस मुंह से कुछ, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। ऐसा क्यों? और मैं तो कह रहा हूं, आप लोगों के सामने कह रहा हूं, मैं किसी चैनल पर इंटरव्यू नहीं देता, मैं सिर्फ अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूं। मैं कह रहा हूं कि सीमा हैदर वापस जाएगी, मैं कह रहा हूं सीमा हैदर वापस जाएगी। ये फाइल तैयार की है, आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी जवाब आ चुका है। आप लोगों के सामने अगली वीडियो में पूरा एक एक चीज दिखाऊंगा कि 5 पन्नों का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जवाब दिया है। बिल्कुल, इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 5 नहीं बल्कि 6-7 पन्नों का जवाब है ये, आप लोग देख लेना और इनको समझाइए थोड़ा। और ये भारत के राष्ट्रपति के नाम जो लेटर तैयार किया है वो है। किसी के बारे में बोलने, किसी की बहन बेटियों के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचिए, बात करते हैं। ऐसे कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं आप? कौन पड़ा होगा अर्धनग्न अवस्था में? आते हैं, कुछ ही बोलकर चले जाते हैं। हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है। सीमा हैदर भी जाएगी वापस, सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ सोच समझ कर बोलिए कि हर परिवार में बहन है, बेटी है, बहू है। और देखता हूं कितना सपोर्ट करते हैं आप सीमा हैदर को। आज नहीं तो कल उसको वापस भेज कर आऊंगा। तो सुना आप लोग ने, विनय सर का भी यही कहना है। एपी सिंह की वाणी जो है सीमा के लिए अलग, दूसरों लोगों के लिए अलग। तो इसी वजह से विनय सर को थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ कि ये एपी सिंह किस तरह की बातें करता है, जो अपनी बहन को बना के रखा है, दुनिया भर में ढंढोरा पिट रहा है। ये मेरी बहन है जो इलीगल तरीके से घुस बैठी आई है, उसके लिए कुछ और सोच, और दुनिया के औरों के लिए कुछ और सोच। तो यही बात है जो विनय सर को भी पसंद नहीं आई और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी भी क्या राय है इस एपी सिंह की बातों को लेकर के, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं